देखिए 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा पुलिस ने कल देर रात की है और जो नफे सिंह के ड्राइवर हैं उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें कई लोगों के नाम है। अभी तक जो शक है कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात सामने आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। आपको बताऊं ये जो पुलिस स्टेशन है लाइन पार बहादुरगढ़ का, इसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा पुलिस तफ्तीश करी है अलग अलग एंगल से, लेकिन जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। अमूमन इस तरह का जो हथियार है वो जो हरियाणा और आसपास के जो गैंगस्टर हैं वो करते हैं, विदेशों से हथियार मंगवाते हैं। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अभी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक जताया जा रहा है। हालांकि आपसी रंजिश और तमाम अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कल जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया ऐसा लग रहा था कि हमलावर काफी दूर से चेस कर रहे थे और तभी जो रेलवे फाटक है वो बंद होता है और उसका मौका मिलता है हमलावरों को जो कार में सवार थे। उसके बाद ताबड़तोड़ तकरीबन 20 राउंड्स के लगभग जो फायरिंग हुई है, नफे सिंह को इतनी गोलियां मारी गई कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अस्पताल उनको ले जाया गया था, जबकि इंडियन नेशनल लोक दल का जो एक कार्यकर्ता था उसकी भी मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। तो फिलहाल हरियाणा पुलिस का कहना है कि अलग अलग डायमेंशन से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें 7 लोगों को नामजद किया गया। हरियाणा पुलिस इस मामले पर कुछ खुलकर नहीं बोल रही है। वो अलग बात है कि जो नफे सिंह राठी का परिवार है वो लगातार ये बात कह रहा है कि सुरक्षा मांगी गई थी और एक नहीं बल्कि कई बार एप्लीकेशन दाखिल की गई थी। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी लिखा गया था। ये आरोप है अभी नेहा, क्योंकि कोई ऑफिशियल वर्जन हरियाणा पुलिस का अब तक इस मामले में नहीं आया है। वहीं अगर बात की जाए एफआईआर की तो आज तक के पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें बकायदा लिखा गया है, नामजद कराया गया। जो ड्राइवर है वो कहता है कि जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया बकायदा उन्होंने धमकी भी दी है कि जाकर बता देना, जिसमें कई नाम है नरेश कौशिक, कर्मवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौरव राठी। तो इस तरह के कई नाम जो है एफआईआर में दर्ज है और बकायदा एफआईआर में बताया गया है ड्राइवर के जरिए कि किस तरीके से जो हमलावर है वो आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद ड्राइवर को यह भी कहते हैं कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, तुम जाकर ये बता देना। अदालत में किसी तरह की गवाही परिवार नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं ये आपसी रंजिश, अब तक जो समझ में आ रहा है आपसी रंजिश का ये मामला हो सकता है, लेकिन जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जो हमलावर थे ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, उनको बकायदा सुपारी दी गई और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। बेहद सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल किया गया क्योंकि घटना स्थल है, वहां पर रेलवे फाटक है और बकायदा वहां से हर 5 से 10 मिनट में जो ट्रेन है वो ट्रेन गुजरती है और इसी का फायदा हमलावरों ने उठाया। तकरीबन रविवार के शाम के 5 बजे असौदा एक गांव है बहादुरगढ़ में, वहां से नफे सिंह कुल 4 लोगों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से गुजर रहे थे। तभी जो रेलवे फाटक है वो बंद होता है, ट्रेन गुजरती है और इसी दौरान जो पीछे से कार में सवार हमलावर थे वो पीछे गाड़ी खड़ी करते हैं और फॉर्च्यूनर गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें नफे सिंह को कई गोलियां लगती हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। एक इनेलो का कार्यकर्ता था जय किशन, उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जो कार में सवार थे उनकी हालत बेहद गंभीर है, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। देखिए ये जो पुलिस स्टेशन है मैं आपको दिखाना चाहूंगा और यहीं पर जो गाड़ी है वो खड़ी है इसके अंदर और जो अभी जो हमें पुलिस के जरिए जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 खोखे मौके पे मिले। हालांकि इससे ज्यादा भी राउंड फायरिंग हो सकती है, लेकिन ये पुलिस स्टेशन है जहां पर जांच की जा रही है। कार भी यहीं पर खड़ी है, कार के पास पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है। जाहिर सी बात है किस कदर की वहां पर फायरिंग हुई होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की। कार जो है
उसको अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। जाहिर सी बात है उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन उसका कराया जाएगा, क्योंकि उससे काफी एविडेंस मिल सकता है। जो घटनास्थल है वहां पर कांच के कई शीशे टूटे हुए थे। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो एक के बाद एक देखिए ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आज तक पर दिखा रहे हैं। ये देखिए फॉर्च्यूनर कार, चूंकि हम इसे हाथ नहीं लगा सकते, अभी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, लेकिन पूरा शीशा टूटा हुआ है। और 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कई, और ये देखिए नीचे की तरफ भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरा कांच का शीशा यहाँ पर टूटा हुआ है। किस तरीके से हमला हुआ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बकायदा जो हमलावर है उन्होंने एक नहीं मल्टीपल राउंड फायरिंग की है। और जिस वजह से ये जो फॉर्च्यूनर कार जिसमें नफे सिंह बहुत मुमकिन कि आगे की तरफ बैठे थे, और जो हमलावर है वो आते हैं कार से और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से नफे सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये जो कार है फॉर्च्यूनर कार, ये गवाही दे रहा है कि किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया।